Sub-Zero। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, इतने सालों तक प्रॉपर लाइव एक्शन अडेप्टेशन का वेट करने के बाद फाइनली ऐसा लगता है कि मॉर्टल कॉम्बैट 2 उन लोगों ने बनाई है जो एक्चुअली गेम्स को समझते हैं। और भाई सीरियसली, ये मूवी देखते वक्त बार बार यही फील आता है कि फिल्म मेकर्स को पता था कि फैंस क्या देखना चाहते हैं। वैसे 2021 वाली फिल्म में पोटेंशियल तो था, जहां कुछ मोमेंट्स जेन्युइनली अच्छे भी थे, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये थी कि वहां पूरी मूवी बस सेटअप ही करती रह गई। उसमें टूर्नामेंट बेयरली मिला, फाइट्स कम थी और काफी टाइम अननेसेसरी चीजों पर वेस्ट हुआ। लेकिन फिर मॉर्टल कॉम्बैट 2 बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। दोस्तों, ये मूवी स्टार्टिंग के कुछ ही मिनट्स में सीधा कैओस मोड में चली जाती है और फिर एंड तक रुकने का नाम नहीं लेती। फुल वायलेंस, इंसेन एक्शन, क्रेजी फैन सर्विस, ओवर द टॉप कैरेक्टर्स और वो प्योर गेम वाली एनर्जी जो ऑनेस्टली पहली मूवी में मिसिंग थी। और भाई लोग, सबसे पहले तो ओपनिंग सीक्वेंस ही बता देता है कि इस बार फिल्म मेकर सीरियस थे। यहाँ मूवी की बिगिनिंग एडेनिया से होती है, टूर्नामेंट स्टार्ट होने से काफी पहले। और भाई ऑनेस्टली यहाँ विजुअल्स काफी इम्प्रेसिव लगे। जायंट टेम्पल्स, गोल्डन एटमॉस्फेयर, मैसिव आर्मीज, सब कुछ ऑलमोस्ट फैंटेसी एपिक जैसा फील देता है। यहाँ स्टार्टिंग में पीसफुल वाइब होती है, लेकिन अंदर ही अंदर टेंशन बिल्ड हो रही होती है, बिकॉज एवरीवन नोस कि शाओ खान आ रहा है। यहाँ किंग जेरोड अपनी पीपल को रीएश्योर करने की कोशिश करता है। सिंडेल भी काम एक्ट करती है, बट क्लियरली टेरिफाइड होती है। और यंग किटाना बस सब कुछ हेल्पलेसली देख रही होती है। दोस्तों, फिर एंट्री होती है शाओ खान की, और यही मोमेंट है जब मूवी सडनली डार्क हो जाती है। और भाई सच बोलूं तो यहाँ मार्टिन फोर्ड का स्क्रीन प्रेजेंस जेन्युइनली टेरिफाइंग लगा। वैसे भी बंदा ऑलरेडी रियल लाइफ में जायंट है और मूवी ने उसको और भी मॉन्स्टरस बना दिया। यहाँ हर शॉट में ऐसा लगता है जैसे कोई नॉर्मल विलन नहीं, बल्कि एक वॉकिंग टैंक आ गया हो। आर्मर, ग्लोइंग आइज, जायंट हैमर, एवरीथिंग अबाउट हिम स्क्रीम्स डिस्ट्रक्शन। और फिर दोस्तों, बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ उसको ओवर कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश नहीं की गई है। ही इज जस्ट प्योर डोमिनेशन। और फिर जब वो बैटलफील्ड में एंटर करता है, तभी समझ आ जाता है कि यहाँ कोई भी उसके सामने टिकने वाला नहीं है। वहीं दोस्तों, बैटल फॉर एडेनिया ऑनेस्टली प्योर मॉर्टल कॉम्बैट मैडनेस है। यहाँ बॉडीज उड़ रही है, लोग लिटरली बीच बैटलफील्ड में स्लाइस हो रहे हैं, और गौर के केस में मूवी बिल्कुल भी सेंसर फील नहीं होती। अब जेरोड ट्राई करता है स्टैंड लेने का, बट शाओ खान उसको ऑलमोस्ट एफर्टलेसली ओवरपावर कर देता है। और जब खान उसको किटाना के सामने किल करता है तो सरप्राइजिंगली वो सीन इमोशनल भी लगता है। वैसे नॉर्मली ऐसी मूवीज में इमोशंस बस फॉर्मेलिटी होते हैं, बट यहाँ जेन्युइनली फील होता है कि किटाना का पूरा कैरेक्टर इस ट्रॉमा से शेप हुआ है, और फिर उसके बाद रिवेंज ही उसकी एंटायर मोटिवेशन बन जाती है। अब टाइम जंप के बाद हमें दिखता है कि आउटवर्ल्ड ने एडेनिया फुली कंट्रोल कर लिया है और किटाना अब शाओ खान की वॉरियर बन चुकी है। लेकिन क्लियरली दिख रहा होता है कि वो उसे सीक्रेटली हेट करती है। वो पब्लिकली तो लॉयल एक्ट करती है, बट अंदर से बस रिवेंज का मौका ढूंढ रही होती है। और मूवी का एक अंडररेटेड स्ट्रॉन्ग पॉइंट किटाना और जेट का रिलेशनशिप है। भाई लोग, यहाँ जेट को बस बैकग्राउंड फाइटर बना के नहीं छोड़ा गया। यहाँ उसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी है, लॉयल्टी बिलीवेबल लगती है, और दोनों के सीन सरप्राइजिंगली ग्राउंडेड फील होते हैं। दोस्तों, फिर अर्थ रियल साइड पर मूवी शिफ्ट होती है और यहाँ एंट्री होती है मूवी के सबसे एंटरटेनिंग कैरेक्टर की, जॉनी केज। यहाँ कार्ल अर्बन ने जेन्युइनली मूवी स्टील कर ली। और दोस्तों, हर बार जब बंदा स्क्रीन पर आता है तो एनर्जी ही अलग हो जाती है। यहाँ उसका वर्जन एक वॉच्ड अप सेलिब्रिटी जैसा है, जो अभी भी कन्विंस कर रहा है खुद को कि वो इम्पोर्टेंट है। और उसकी फेक एक्शन मूवीज, भाई क्या हिलेरियस सीन्स है। एक सीन में तो वो बैडली एनिमेटेड ड्रैगन से फाइट कर रहा होता है वाइल डिलीवरिंग क्रिंज वन लाइनर्स, और समहाउ वो इंटेंशनली चीजी वाइब परफेक्ट वर्क करती है। और फिर जब सोनिया और रेडन उसको अर्थ रेल में डिफेंड करने के लिए अप्रोच करते हैं, तब इनिशियली उसको लगता है कि सब लोग पागल हो गए हैं। और फिर दोस्तों, जॉनी का स्लोली रियलाइज करना कि मैजिक, अदर रेल्म्स और गॉड एक्चुअली रियल है, वो मूवी के फनीएस्ट मोमेंट्स में से एक है। और फिर रेडन के टेंपल में पहुंचने के बाद भी बंदा बिलीव नहीं करता कि ये सब रियल है। और दोस्तों, वही चीज उसको सरप्राइजिंगली लाइकेबल बनाती है, क्योंकि एरोगेंस के नीचे क्लियरली इनसिक्योरिटी है और उसको लगता है वो बाकी फाइटर्स जितना कैपेबल नहीं है। और फिर कैनो, भाई यहाँ कैनो को वापस लाना बेस्ट डिसीजन था। यहाँ क्वान ची जैसे ही उसको रिजरेक्ट करता है, बंदा तुरंत कंप्लेन करना स्टार्ट कर देता है कि
डेड रहना कितना इरिटेटिंग था। यहाँ जोश लॉसन वंस अगेन पूरी क्योटिक एनर्जी लेकर आता है। ये बंदा हर सीन में किसी न किसी को इंसल्ट करता रहता है बिना केयर किए कि सामने वाला उसको मार भी सकता है। और फिर उसका लेजर आई अपग्रेड डिमांड करना जेन्युइनली हिलेरियस लगता है। और फिर दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मॉर्टल कॉम्बैट 2 फाइनली प्रॉपर टूर्नामेंट फाइट्स डिलीवर करती है। और इस बार ये सब बस टीज नहीं होता, यहाँ मूवी समझ गई थी कि ऑडियंस आइकॉनिक फाइट्स देखने आई है। और जॉनी केज वर्सेस किटाना इसका परफेक्ट एग्जांपल है, जहाँ जॉनी फुल कॉन्फिडेंस में एरेना में एंट्री लेता है, जोक्स क्रैक करता है, हीरो बनने की एक्टिंग करता है, और फिर किटाना लिटरली कुछ सेकंड्स में ही उसकी हालत खराब कर देती है। यहाँ उसकी फाइटिंग स्टाइल लाइव एक्शन में काफी स्मूथ लगती है, स्पेशली स्टील फैन अटैक्स एलिजेंट भी और ब्रूटल भी। वहीं दोस्तों सोनिया ब्लेड को भी इस बार काफी बेटर ट्रीटमेंट मिला है। उसकी सिंडल के अगेंस्ट फाइट विजुअली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्वेंस थी मूवी की। और फिर फाइनली सिंडल की स्क्रीम पावर्स को प्रॉपरली टेरिफाइंग दिखाया गया इंस्टेड ऑफ गुफी। और ऑनेस्टली जब सोनिया उसको सेवेज तरीके से फिनिश करती है तब थिएटर का रिएक्शन क्रेजी लगता है। अब दोस्तों जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता है तब मूवी रिवील करती है कि शाओ खान का एक्चुअल प्लान सिर्फ मॉर्टल कॉम्बैट जीतना नहीं है। थ्रू किटाना और अर्थ रेल्म फाइटर्स हमें पता चलता है कि वो शिनोक्स एम्यूलेट के पीछे है, और अगर उसको उसकी फुल पावर मिल गई तो बंदा बेसिकली अनस्टॉपेबल हो जाएगा। और यहाँ से स्टेक्स सडनली और बड़े फील होने लगते हैं। तभी फिर मूवी एक और क्रेजी ट्विस्ट देती है, कंग लाओ का रिटर्न। यहाँ इनिशियली लगता है इमोशनल रियूनियन होगा, बट दोस्तों क्विकली रिवील होता है कि क्वान ची ने उसको करप्ट कर दिया है। और ऑनेस्टली भाई करप्टेड कंग लाओ जेन्युइनली डिस्टर्बिंग लगता है, स्पेशली बिकॉज मूवी पहले ही स्टेब्लिश कर चुकी है कि लू कैंग और कंग लाओ कितने क्लोज थे। और जब वो रेडेंस टेम्पल अटैक करता है तब पूरा टोन डार्कर हो जाता है। वहीं फिर जैक्स को भी फाइनली प्रॉपर मोमेंट्स मिलते हैं। वैसे प्रीवियस मूवी में बंदा बेयरली मेमोरेबल था, बट यहाँ जेट के अगेंस्ट उसकी फाइट काफी सॉलिड लगती है। यहाँ प्योर एग्रेशन वर्सेस स्पीड वाला डायनेमिक अच्छा वर्क करता है। और भाई लोग थैंकफुली ऑलमोस्ट हर मेजर कैरेक्टर को यूजफुल फील कराया गया है। वहीं फिर यहाँ कोल यंग का फेट ऑनेस्टली शॉकिंग लगता है। शायद फिल्म मेकर्स को पता था फैंस डिवाइडेड थे उस कैरेक्टर को लेकर, और जब कोल डायरेक्टली शाओ खान को चैलेंज करता है तब थोड़ी होप होती है कि मे बी वो सरवाइव कर लेगा। लेकिन फिर मूवी सडनली रिमाइंड कर देती है कि शाओ खान कितना डेंजरस है। यहाँ खान कैजुअली उसका स्कल क्रश कर देता है और थिएटर लिटरली एक सेकंड के लिए साइलेंट हो गया था। वहीं दोस्तों फिर लू कैंग वर्सेस करप्टेड कंग लाओ इजिली मूवी का इमोशनल पीक है। बाकी फाइट्स में तो मेनली स्पेक्टेकल है, बट ये जेन्युइनली ट्रेजिक फील होती है। यहाँ लू कैंग कंटिन्यूअसली ट्राई करता है उसको बचाने का, वाइल कंग लाओ बस नॉन स्टॉप अटैक करता रहता है। यहाँ कोरियोग्राफी भी इंसेन थी, फायर इफेक्ट्स, रेजर हेड अटैक्स, मार्शल आर्ट्स सब कुछ परफेक्टली कंबाइन हुआ था। और जब फाइनली लू कैंग को समझ आता है कि उसका दोस्त वापस नहीं आ सकता तो भाई वो मोमेंट एक्चुअली हिट करता है। वहीं फिर दोस्तों फाइनल एक्ट फुल केओस मोड में चला जाता है। और दोस्तों ऑनेस्टली वही मॉर्टल कॉम्बैट का असली फन है। यहाँ हीरोज आउटवर्ल्ड पहुंचते हैं शिनोक्स एम्यूलेट डिस्ट्रॉय करने के लिए, और फिर यहीं बराका की प्रॉपर एंट्री होती है। थैंकफुली बराका को मूवी ने परफेक्टली अडेप्ट किया, हॉरिफाइंग अपीयरेंस, जायंट टीथ, ब्लेड आर्म्स, एनिमलिस्टिक एग्रेशन, बट उसके साथ ही उसे इनफ पर्सनैलिटी भी दी गई है। वहीं फिर जॉनी केज और बराका के सीन्स स्पेशली हिलेरियस थे, बिकॉज जॉनी क्लियरली टेरिफाइड होता है बट फिर भी उसको प्रोवोक करता रहता है। वहीं यहाँ स्कॉर्पियन और सब जीरो का रीमैच ऑब्वियसली प्योर फैन सर्विस है, बट ये काफी सेटिस्फाइंग भी था। फायर वर्सेस आइस विजुअल्स, टेलीपोर्ट अटैक्स, स्पीयर थ्रोस, आइकॉनिक लाइंस, यहाँ मूवी ने लिटरली हर क्लासिक मूव इंक्लूड कर दिया जो फैंस देखना चाहते थे। वहीं फिर क्लाइमेक्स में साइमल्टेनियसली मल्टीपल बैटल्स चल रही होती है। लू कैंग शाओ खान से फाइट कर रहा होता है, वाइल सोनिया, किटाना, जॉनी और कैनो एम्यूलेट डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर सरप्राइजिंगली कैनो का साइड स्विच करना क्लाइमेक्स के फनीएस्ट मोमेंट्स में से एक बन जाता है, बिकॉज बंदा बेसिकली डिसाइड करता है कि उसको साइकोपाथ्स के अंडर काम नहीं करना। वहीं फिर जब फाइनली एम्यूलेट डिस्ट्रॉय होता है तब इंस्टेंटली समझ आ जाता है कि अब शाओ खान वनरेबल है। और भाई ऑनेस्टली यहाँ बेस्ट डिसीजन ये था कि फाइनल किल लू कैंग को नहीं दिया गया, इंस्टेड किटाना खुद शाओ खान को फिनिश करती है। और फिर उसके फादर का रिवेंज, एडिनिया की फ्रीडम, सारी बिल्डअप फाइनली पे ऑफ करती है।
और फिर यहाँ एंडिंग क्लियरली टीज करती है कि फ्रेंचाइजी अभी खत्म नहीं हुई। यहाँ क्वान ची स्टिल अलाइव है, मल्टीपल वॉरियर्स रिटर्न कर सकते हैं और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट सेटअप हो रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मॉर्टल कॉम्बैट 2 फाइनली समझ गई कि फैंस क्या चाहते हैं। वहीं फिर ये मूवी अननेसेसरली डीप या ओवरली सीरियस बनने की कोशिश नहीं करती। ये तो बस प्योर कॉन्फिडेंस के साथ मॉर्टल कॉम्बैट की इंसैनिटी इम्प्रेस करती है। ब्रूटल फाइट्स, आइकॉनिक कैरेक्टर्स, नॉन स्टॉप फैन सर्विस और वो क्रेजी एनर्जी जो गेम्स को लेजेंडरी बनाती है। और भाई लोग, इसी वजह से ये मूवी इजीली बेस्ट लाइव एक्शन मॉर्टल कॉम्बैट एडेप्टेशन फील होती है। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और साथ ही दोस्तों, वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे घी की स्टे देसी दोस्तों।